मेरा नाम गौतम है। मैं प्रशिक्षण विभाग का काम देखता हूँ सूर्या फाउंडेशन में। और ये हमारी सूर्या साधना स्थली है जो दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर है। ये बवाना नरेला के पास जब सिंधु बॉर्डर का एरिया है वहाँ पर है। ये ट्रेनिंग कैंपस है। यहाँ हम युवाओं का, पशुपालकों का, किसानों का, सबका एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ करके व्यक्ति निर्माण कैसे हो इस विषय पर काम करते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग कैंप हम 23 फरवरी से करने वाले हैं, 1 मार्च तक 7 दिन का ट्रेनिंग कैंप है। और इस ट्रेनिंग कैंप में NDRI करनाल, CIRC मेरठ, केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ में एक बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है ICR का, और तीसरा IVRI बरेली जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। ऐसे 3 बड़े बड़े रिसर्च सेंटर के और इसमें सहयोग प्राप्त है। उनके वैज्ञानिक यहाँ आएंगे। आपको बताता हूँ, ये देखिए विजय जी, ये गोबर है। ये 50 से 100 ग्राम गोबर है। इसकी कीमत बोलेंगे तो क्या होगी, और मैं बोलूँगा इसकी कीमत 50 से 100 रुपये है। बताओ ये कैसे है। ये देखिए, इसी गोबर का हम ये धूप बत्ती बनाते हैं। वाह जी वाह। ये 30 रुपए ये धूप बत्ती बेचते हैं हम, 20 से 30 रुपए ये धूप बत्ती। और इतनी अच्छी है ये, इसका सुगंध से पूरा घर पवित्र हो जाता है। और तीसरा, हम कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर को बुलाएंगे, उद्यमियों को बुलाएंगे जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। ऐसे युवा, देखिए मैं कुछ ऐसे युवाओं को जानता हूं जिन्होंने गाय के इसी गोबर को आधार बांधकर काउ डंग पे एक एंटरप्रेन्योर का काम किया और करोड़ों का व्यवसाय डेवलप किया। हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया कि दालें और ये सब मिक्स करके, जिसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है और वसा भी है, ये सब सारी चीजें कैसे मिक्स रूप में हम अपने गायों को खिलाएं। हम प्राकृतिक कृषि पर भी काम करते हैं, जैविक कृषि पर। अच्छा जी। देश भर में इस प्रकार के, क्योंकि मेरा ये मानना है, हमारी संस्था का मानना है कि भूमि, गाय और मनुष्य, ये तीनों एक गोल्डन ट्रायंगल है। ये सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जुड़े हुए हैं। पहले तो मनुष्य क्या करता है, पैसे के लिए शरीर को खो देता है, फिर शरीर के लिए पैसे को खो देता है। तो ये जो पद्धति है गाय, गांव और कृषि, गौतम जी ने बताया, अद्भुत बात है कि अगर इसको नहीं जानेंगे तो लोग ऐसे ही बीमार होते रहेंगे और डॉक्टरों को पास पैसा जाता रहेगा। जहां प्रकार की जो 5 स्तंभ है हमारे गोपालन के, इनको फोकस करते हुए सारा ये जो गोपालन के 5 स्तंभ हैं, ये ऊपर से गाय, नस्ल सुधार, चारा प्रबंधन, आहार प्रबंधन, रोग प्रबंधन, दूध संवर्धन और ये अपशिष्ट प्रबंधन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन पे मेन फोकस रहेगा शिविर में। इन्हीं पे मेन फोकस, बहुत, ये सबसे जरूरी है। तो आपने रजिस्ट्रेशन का पूरा वो खोल रखा है, पोर्टल वगैरह? इसमें हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जी जी। और उसमें वो जाकर के रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद उनको पूरी जानकारी कि कैसे यहाँ पहुँचना है, क्या है, सारी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। फोन नंबर वगैरह भी, फोन नंबर, संपर्क सूत्र भी मिल जाएगा। और ये जब आपका वीडियो चलेगा तो उसमें आपको नंबर भी हम शेयर कर देंगे। इन नंबरों पर बातचीत करके वो कर भी सकते। सभी को सादर नमस्ते जी। आज मैं आया हूँ सूर्य साधना स्थली झिंझोली, गांव झिंझोली में 7 दिन का एक शिविर सूर्या फाउंडेशन की तरफ से लगाया जा रहा है। उसमें आने वाले शिविरार्थियों को गौ पालन कैसे हो, चारा प्रबंधन कैसे हो, उनका संरक्षण कैसे हो, देसी नस्ल को कैसे बढ़ाया जाए, पूरी जानकारी क्या क्या है उसमें, क्या विषय रहेगा, कहाँ कहाँ के डॉक्टर आएंगे, कैसे कैसे प्रशिक्षण दिया जाएगा, पूरी जानकारी गौतम जी से मिलेंगे। गांव झिंझोली, जिला सोनीपत में है, हरियाणा में, दिल्ली की सीम पे है बिल्कुल। ये जो पुल देख रहे हो आप पीछे, ये दिल्ली और हरियाणा की बॉर्डर है। उधर दिल्ली है, ये हरियाणा है। तो पूरी जानकारी लेंगे गौतम जी से और आप लोगों को दिखाएंगे। अब चलते हैं अंदर। नमस्ते गौतम जी। नमस्कार विजय जी। ठीक हो आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो गौतम जी से पूछेंगे कैसे ये शिविर रहेगा, क्या क्या इसमें गतिविधियाँ होंगी, गौ पालन पे, गौ रक्षण पे, संरक्षण पे, संवर्धन पे, पूरी जानकारी के साथ गौतम जी से मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, जानकारी लें। गौतम जी, जैसे हम देख रहे हैं, हाँ जी, इसके विषय में बताओ कौन से हैं इसमें नाज? विजय जी, आजकल मल्टीग्रेन सिस्टम चला है। हाँ। कि हम ह्यूमन में भी, हम जैसे ना मल्टीग्रेन का कॉन्सेप्ट चला, बाबा रामदेव को भी देखा, नवधान्य जो चलता है। हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया कि दालें और ये सब मिक्स करके, जिसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है और वसा भी है, ये सब सारी चीजें कैसे मिक्स रूप में हम अपने गायों को खिलाएं। तो इसके लिए देखिए, इसमें उड़द दाल, मूंग दाल, बिनौला, बाजरा, मक्का, अब थोड़ा गेहूं भी मिलाएंगे और इसको पिसा करके करते हैं। अच्छा, ये कॉस्ट वाइज देखेंगे ना, हमको 20 रुपए किलो पड़ा है ये। अच्छा जी। हाँ जी। वाह जी। तो क्योंकि क्या है, ऐसे दाल मिल से जा करके हमने जो ग्रेडिंग वाली जो दालें हैं वो जो छट जाती है वो ले आए, कुछ मक्के की ग्रेडिंग वाला ले आए। तो हमको बाई
हाई कॉस्ट पर और ये पशुओं के लिए बहुत अच्छा है, उत्तम उनके है। स्वास्थ्य के लिए बहुत भी। बढ़िया। आप इसका असर हमारे गायों पर देखेंगे किस प्रकार से हेल्थ पे भी इस चलो पर आगे देखते हैं गायें। हमारी जो गाय है एक गंगा गाय है। भिवानी मेले में अपना जो पिछले साल भिवानी का मेला हुआ था हरियाणा का, तो उसमें 3rd पोजीशन पे हमारी गंगा गाय आई थी। वाह जी वाह। और ये पूरे हमारा नाम इसने रोशन किया था। और सिंधु 4th पोजीशन पे आई थी। अच्छा जी। और ये 21,000 रुपए का पुरस्कार गंगा गाय ने जीता था। हाँ, ये गौतम जी ने बताया पूरी जानकारी। तो 2 गायें थी अपनी? 2 गाय थी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गौतम जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं गायों पे। अब देखो देखते हैं पीछे। तो गौतम जी जैसे ये बोर्ड पे हम फोटो देख रहे हैं, हाँ, इनके विषय में थोड़ा सा ये हमारा एक बुल है, अभी मिला दिखाऊंगा आपको। एक नंदी हमारा, उसका नाम 5816 है। ये जयपुर से आया, थारपारकर का है। हमने इसीलिए ये लगा रखा है क्योंकि जब हम किसी नंदी का चयन करते हैं जी जी, तो हम उसकी पूरी वंशावली की जानकारी हमको होनी चाहिए। केवल नंदी के फीचर्स देख लिया ये नहीं। अब देखिए ये नंदी, ये नंदी का पिता और ये इसी नंदी के भाई जो है लगभग 10 हरियाणा, केरल और कर्नाटक लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड में अपनी सर्विस दे रहे हैं सीमन स्टेशनों वाह पे। जी वाह। और इसका ये दादा है और इसकी दादी है। ये बहुत कॉमन फोटो आपने देखी होगी सूरतगढ़ की। सूरतगढ़ की लाइन है ये। तो सारी वंशावली है। और हमारे एक प्रवीण बिश्नोई जी हैं जो थारपारकर के बहुत अच्छे जानकार हैं। उन्होंने सारा ये जुटाए है जानकारी। अच्छा जी। इसकी माँ की फोटो नहीं मिली। हम चाहते तो कोई भी फोटो लगा सकते थे, नहीं, ठीक लेकिन बात, हम ठीक माँ बात। की फोटो नहीं मिली तो हमने सारी प्रोजनी है इसका। बिल्कुल सत्य के साथ चलना चाहिए। ये देखिए बहुत शालीन है, 6 साल की उम्र है। इसके जी वाह। बच्चे केरला लाइफ HLDB में, हरियाणा लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड में और राजस्थान के कई गांवों में इसके सुंदर सुंदर बच्चे आए हैं। तो बहुत ही सुंदर है। और स्वभाव देखिए, ये बहुत शांत स्वभाव का बहुत अच्छा नंदी है ये। बहुत बढ़िया। इनके बच्चे कुछ फोटो वीडियो मिल सकते हैं क्या हम वीडियो में? इसके बच्चे HLDB में आए हैं, हमने कुछ मंगाई है फोटोज। अच्छा इसके बच्चे लेकिन HLDB और राजस्थान के कई गांवों में आए हैं इसके। अच्छा अच्छा अच्छा। कितनी उम्र होगी इसकी? ये 6 साल का है जी। अच्छा, 6 साल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक दर्शकों को बताओ आपके क्या उसमें योजना है आपकी? देखिए मैं अक्सर बताता हूँ कि लोग अपना डेयरी या पशुपालन करते हैं विजय जी, लेकिन वो एक चकाचौंध दे करके उनके मन में आता है, वो शुरू कर देते हैं। लेकिन बाद में घाटा होता है और 1-1.5 साल बाद वो डेयरी बंद कर देते हैं। इसके जब कारणों का पता लगाया तो एक सही प्रबंधन का अभाव होने के कारण से और खुद नहीं लगने के कारण से ये डेयरियां बंद हो रही है। ये सेक्टर धीरे धीरे कम हो रहा है। जी जी। मैंने जो अध्ययन किया, कुछ वर्षों, मेरा बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन कुछ वर्षों में जो मैंने अध्ययन किया, डेयरी पालन या गोपालन के 5 मुख्य आधार हैं जिस पर ये डेयरी पालन पशुपालन टिका हुआ। सबसे पहला नस्ल सुधार। नस्ल सुधार कैसे करना, इसका परिणाम हम देखते हैं। देखिए जैसे हमारी ये गंगा गाय है, ये देखिए ये हमारी 3rd पोजीशन पे आई थी। अभी थोड़ा सा कमजोर इसलिए है क्योंकि ये जब दूध पे आती है पूरे में तो शरीर पूरा गिरा देती है। और देखिए 18 किलो 600 ग्राम ये अपने दूसरे ब्यात में इसने दिया है। पहला ब्यात में 2700 लीटर इसने पूरा किया और दूसरे ब्यात में मुझे उम्मीद है ये 3200-3300 लीटर तक इस ब्यात में जरूर जाएगी। तो नस्ल सुधार का परिणाम ये होता है, ये सुंदर बुल की बेटी है और पार्वती की माँ है। और ऐसी गाय अगर हर एक खूंटे में हो पशुपालक के तो वो कभी इन गायों को छोड़ेगा नहीं। नस्ल सुधार तो पहली आवश्यकता है नस्ल सुधार की अपने गोपालन पे। दूसरा खाद्य प्रबंधन, जो आहार प्रबंधन करते हैं, क्योंकि पशुपालन पे एक बहुत बड़ा खर्चा खाने का होता है। बिल्कुल ठीक बात। यानी मैं कहूँ 60 to 70% खाने पे जाता है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो लेकिन वो संतुलित नहीं होने के कारण से गाय बीमार पड़ जाती है। अभी चारे की ऐसी वैरायटीज आई है कि वर्ष भर मिले। तो संतुलित आहार, इसमें इस शिविर में हम सिखाएंगे नस्ल सुधार कैसे करना, आहार प्रबंधन। तीसरा रोग प्रबंधन है, भाई बीमार नहीं पड़े और बीमार पड़ने पर उसका उपचार कैसे करें, आयुर्वेदिक तरीके से, होम्योपैथी तरीके से और एलोपैथी तरीके से। क्योंकि किसान का सबसे ज्यादा पैसा जो खर्च होता है ना, 2 चीजों पे होता है। एक तो भोजन पे गाय के, और एक वो बीमार होती है तब ज्यादा खर्चा होता है। तो आप जो शिविर लगेगा उसमें इस तरह की दोनों विषय में जानकारी देंगे कि कैसे इस खर्चे को बचाया जाए और कैसे आगे किसान को बढ़ाया जाए। इसमें आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास भारत के एक बहुत अच्छे आयुर्वेद के डॉक्टर बलराम साहू, इस विषय के बहुत माहिर हैं। वो यहाँ हमारी क्लास लेने वाले हैं। और हम इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ की ओर जाएंगे। भाई बीमार नहीं पड़े इसके लिए क्या क्या काम करें, अपने खाद्य में हल्दी का उपयोग करना, आंवले का, ऐसे बीमार नहीं पड़े, और बीमार पड़ने पर घरेलू तरीके से कैसे उसको ठीक करें, इस विषय पर। फिर चौथा इसमें है दूध
संस्करण पर, भाई दूध अगर ज्यादा हो जाता है तो खोया, पनीर, अभी एनडीआरआई ने कुछ ऐसे जीवाणु विकसित किए हैं कि 4 घंटे में बहुत अच्छी दही बन जाएगी, अच्छा जी। पनीर की क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसी चीजें कैसे हम अच्छा करें। और पांचवा जो आजकल अपशिष्ट मानते हैं, डेयरी में अपशिष्ट, वास्तव में डेयरी में अपशिष्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। गोबर और गोमूत्र को हमने पूजा के स्थान पर हमेशा कहा है, ठीक बात, गोमय वस्ते लक्ष्मी कहा है। और आज देखिए डेयरियों की हालत, इसको गोबर गोमूत्र को लोग वेस्ट समझते हैं। तो वेस्ट से कैसे वेल्थ डेवलप करना, और मैं जब दिखाता हूं, आइए मैं कुछ चीजें आपको शेयर दिखाता हूं। जी जी जी। मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज में कुछ लोग को बताता हूं, ये देखिए विजय जी, ये गोबर है, ये 50 से 100 ग्राम गोबर है। इसकी कीमत बोलेंगे तो क्या होगी, और मैं बोलूंगा इसकी कीमत 50 से 100 रुपए है। बताओ ये कैसे है। ये देखिए, इसी गोबर का हम ये धूप बत्ती बनाते हैं। वाह जी वाह। ये देखो जी। 30 रुपए ये धूप बत्ती बेचते हैं हम, 20 से 30 रुपए ये धूप बत्ती, और इतनी अच्छी है ये, इसका सुगंध से पूरा घर पवित्र हो जाता है। वाह जी वाह। ये सांभरानी कप बनाते हैं, इसमें मुश्किल से 10 ग्राम गोबर, 20 ग्राम गोबर लगा इसका वजन नहीं बता रहा, वजन ठीक नहीं बता बात रहा। है। ये सांभरानी कप है, हाँ, ये हाँ, 20 रुपए पैकेट बेचते हैं। एक बार लगा लें, 1 घंटा तक चलता है, पूरा घर में ऐसे लगा हवन हो वाह गया है। जी वाह। ये भी गाय के गोबर गाय से ही के है? गोबर से ही बना हुआ है। बहुत बढ़िया। फिर देखिए ये साबुन है, हम्म। ये 30 रुपए का साबुन है। इसमें गोमूत्र है, गोबर है, कुछ हब्स हमने मिला है, मुल्तानी मिट्टी और लाल मिट्टी मिलाई है, ये साबुन है। ये 30 रुपए का भी साबुन है। बहुत बढ़िया। ये हवन के ऊपर है, ये देखिए, वाह ये हवन की टिक्की 20-20 रुपए का, ये 20 हवन की, 1-1 रुपए का ये बिकते, यानी ये 5 ग्राम गोबर 1 रुपए का बिक रहा है। ये है मूल्य संस्करण, सही, बिल्कुल ये है। सही इसके बात है। कारण फिर से घाटे का सौदा तो हो ही नहीं सकता। ये सही चीजें बात। लोग अपनाते नहीं है, इसके कारण से इसी बदल। कारण और देखिए ये गोमूत्र बोलते हैं, गोमूत्र जो है वेस्ट हो जाता है, 40 रुपए लीटर। ये देखिए गोमूत्र, इसमें हम थोड़ा सा गोअर्क और नीम का तेल और ये सब मिला दिया तो फिनाइल बना के 40 रुपए लीटर बेचते हैं। 40 रुपए लीटर 40 है रुपए। गोमूत्र। हमारे 500 लीटर का महीने का इसका खपत है, परिवारों में उपयोग करने देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि शहर के लोग गांव में गाय नहीं रख सकते। कई बार हम हमारे फ्लैट हम गाय कैसे रखें, तो गाय के प्रोडक्ट का उपयोग करके भी आप गोभक्ति कर रहे हैं, ये इसका प्रमाण है। ये भी जो गाय रखता है उसकी आप सहायता कर रहे हो। कर। पर एक बात है गौतम जी, लोगों के पास गाड़ी खड़ी करने की तो जगह है, पर गाय पालने की जगह नहीं है। पर उसका एक उपाय है, जैसे आप बता रहे हो, जो गाय रखता है उसकी आप सहायता करें तो वो भी एक पुण्य का काम है। तो आगे बताओ गौतम। मैं इसमें सोचता हूँ, जो लोग गाय के प्रति आत्मीयता है और जिनके पास ऐसा साधन नहीं है कि वो गाय रख सके, वो 2 काम करें। अपने जो दूध आता है उसका सोर्स ऑफ मिल्क पता करें कि वो कहाँ से दूध आता है, सही मूल्य देकर के खरीदें। दूसरा, महीने में एक बार आप नज़दीक के गौशाला में जाएं, वहाँ कुछ दान करें या आपको जो भी श्रद्धा हो। और तीसरा, इन गो प्रोडक्ट का उपयोग करके आप गाय की अल्टीमेटली सेवा कर सकते हो। ये जो 5 विषय मैंने बताए हैं, ये सारे विषय हम इस प्रशिक्षण शिविर में देने वाले हैं। तो ये जो प्रशिक्षण है, हमने इससे पहले भी 4 प्रशिक्षण किए, जिसमें लगभग 450 संख्या हमारी इस प्रशिक्षण से लाभान्वित होकर गई है डेयरी के क्षेत्र में। अब ये जो ट्रेनिंग कैंप हम 23 फरवरी से करने वाले हैं, 1 मार्च तक 7 दिन का ट्रेनिंग कैंप है। और इस ट्रेनिंग कैंप में एनडीआरआई करनाल, CIRC मेरठ, केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ में एक बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है ICR का, और तीसरा IVRI बरेली जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। ऐसे 3 बड़े बड़े रिसर्च सेंटर के और इसमें सहयोग प्राप्त है, उनके वैज्ञानिक यहाँ आएंगे। तो सबसे पहले तो एक वैज्ञानिक प्रबंधन क्या होता है वो हम इस ट्रेनिंग में सीखेंगे। दूसरा, हम इस ट्रेनिंग में कुछ उन्नत पशुपालकों को भी बुला रहे हैं। बहुत बढ़िया। जो देखिए, वैज्ञानिकों के बोलने का अपना एक ढंग है। बिल्कुल सही। वो कहते हैं ना, मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लिखी, कागज की लिखी। बिल्कुल ठीक। तो कागज की लिखी बोलने वाले क्या, लेकिन आंखों की देखी, और जो लोग इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसका समाधान वो कैसे कर पा रहे हैं, उनको बुलाएंगे। और तीसरा, हम कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर को बुलाएंगे, उद्यमियों को बुलाएंगे जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, ऐसे युवा। देखिए, मैं कुछ ऐसे युवाओं को जानता हूं जिन्होंने गाय के इसी गोबर को आधार बनकर काउ डंग पे एक एंटरप्रेन्योर का काम किया और करोड़ों का व्यवसाय डेवलप किया। वाह जी वाह। ऐसे अपशिष्ट प्रबंधन जिसको हम कहते हैं, किसी ने बायो गैस पे और कंपोस्ट पे काम किया, बायो कंपोस्ट पे, केचुआ खाद पे काम किया, करोड़ों का टर्नओवर होगा उनका। तो ऐसे उद्यमों को बुलाएंगे, उनके विचारों का आदान प्रदान भी इस शिविर में हम करेंगे। तो गौतम जी, मैं आपसे पूछूं तो इसमें जो सप्ताह भर का जो शिविर लगेगा, तो आने वालों जो शिविरार्थी आएंगे उसका शुल्क क्या रखा है आपने? या ये हमारे यहाँ आए,
वो लोग 7 दिन का हमारा भोजन उनका रहेगा, प्रशिक्षण रहेगा। उनको हम एक दिन NDRI करनाल का विजिट कराएंगे पूरा। अच्छा जी। वहाँ सारी क्लासेस भी होंगी, हम पूरा दिखाएंगे मिल्क बढ़िया। प्लांट कैसे, सारा सब कुछ आकर के यहाँ उनको एक पेन, डायरी, फोल्डर ये सब दिया जाएगा। एक लास्ट में सर्टिफिकेट भी देंगे, हम सर्टिफिकेट भी देंगे कि आपने प्रशिक्षण किया। वो सर्टिफिकेट जब वो लोन के लिए कोई अप्लाई करेगा तो काम आएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि गौ प्रशिक्षण तो बहुत संस्थाएं भी कराती हैं, प्राइवेट भी कराती हैं, सरकारी भी कराती हैं। प्राइवेट ज़्यादातर आजकल करा रही हैं, पर वो बहुत ज़्यादा चार्ज लेती हैं। और जो सूर्या फाउंडेशन करा रहा है उसका शुल्क जानेंगे, और यहाँ की जो सुविधाएं हैं, कहाँ रहेंगे, पूरी एक वीडियो में इसमें दिखाएंगे। तो गौतम जी आगे। ये पूरे 7 दिन का हमने केवल 2,000 रुपये शुल्क रखा है इसका। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन में, और फिर बाद में 1,000 रुपये शुल्क देना है इसमें। 2,000 रुपये क्यों रखा है? हम एक ट्रेनिंग फ्री भी कर सकते थे। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब व्यक्ति सीखता है और वो कुछ पैसे देता है, तो एक तो अंदर का स्वाभिमान भी है कि मैं पैसा देकर के सीख रहा हूं, तो ज़्यादा अच्छे से सीखता है। बिल्कुल ठीक बात। और फ्री का मिल रहा है, कुछ ऐसा भाव भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमने शुल्क रखा कि सामान्य पशुपालक किसानों के ये उसमें हो कि ये प्रशिक्षण कर सके। तो जो सर्टिफिकेट आप कह रहे हो दोगे, तो उसका आने वाले समय में जो प्रशिक्षक होगा उसको क्या लाभ हो सकता है, इस पे थोड़ा देखिए, ये जो सर्टिफिकेट रहेगा इसमें भारत सरकार की जो तीनों संस्थाएं बताई, ये उनके द्वारा अप्रूव्ड होगा। और आपने इतने दिनों का प्रशिक्षण लिया, क्योंकि इससे पहले भी हमारे सर्टिफिकेट गए हैं, तो वो अगर कोई छोटे मोटे डेयरी प्रोजेक्ट के लिए, अभी जैसे ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, कुछ ऐसे चीज़ें के लिए अप्लाई करता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनाता है वो, तो उसमें एक आता है कि आपने इस विषय पर कहाँ ट्रेनिंग ली या आपको क्या जानकारी है। तो उसमें जब ये अटैच करता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये वहाँ काम आता है। ठीक बात है। तो आगे बढ़े गौतम जी, अब वो स्थान भी दिखाएंगे जहाँ पे आपके शिवरार्थी रहेंगे जी। और एक दो जो गाय आपकी एलिट ये गाय हैं, उनके विषय में थोड़ा हमारी सा सब, बताओ। ये गंगा गाय का परिचय हमने कराया। जी जी। ये गंगा गाय है जी। और हमारी वो भी एक गाय है साहिवाल में। थारपारकर की भी एक दो गाय है। ये थारपारकर है, बहुत बढ़िया गाय है। ये जमुना है। जी जी जी। और जैसे ये बुल देख रहे हैं हम, ये NDRI का बुल है। अच्छा, ये देखिए फीचर्स इसके, देखिए इस बुल के। वाह जी वाह। NDRI का है? हाँ, NDRI का बुल है। इसका रिकॉर्ड वगैरह, इसकी मदर का, इसका ये ET का बुल है ये, और इसकी माँ 3300 लीटर की है और इसकी दादी 5000 लीटर की है। अच्छा जी। एम्ब्रियो ट्रांसफर से जन्मा हुआ बुल है ये। एम्ब्रियो से जन्मा एम्ब्रियो से जन्मा हुआ। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। और एक बुल हम उधर भी देख रहे हैं, जैसे शुरुआत में बताया था, एक बार थोड़ी सी उसकी और डिटेल लेते हैं, फिर चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे शिविर में आने वाले शिवरार्थी जो होंगे वो रुकेंगे, कैसी व्यवस्था है, पूरी जानकारी लेंगे गौतम जी से। और उनकी दिनचर्या क्या क्या होगी, एक पूरी डिटेल से लेकर आप लोगों को दिखाएंगे। भाई सुविधाएं क्या क्या हैं, सूर्या फाउंडेशन कितनी सुविधाएं दे करके कितने कम मूल्य में आप लोगों को सुविधा दे रहा है, और आने वाले समय में आप लोगों को इसका क्या लाभ होने वाला है। तो ये गौतम जी, ये 5816 है जिसकी जानकारी मैंने दी थी। CCBF लाइन की है और जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में, राजस्थान के और HLDB में भी इसके बच्चे बहुत अच्छा रुके हैं। और बहुत शांत और बहुत एलीट बुल है ये, बहुत सीधा है, बहुत सीधा है। ये देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण होता है, एक उग्र बुल अगर होता है ना, तो उसके बच्चों पर भी उसका प्रभाव आता है। अगर शांत बुल है तो उसके बच्चे भी शांत ही आएंगे। ये ऐसा होता है? बिल्कुल है ना तो, ऐसा, मतलब जीन्स ट्रांसफर तो होती है बिल्कुल, उसका प्रभाव तो पड़ता है। तो ये छोटी छोटी बछड़ियां जो हम देख रहे हैं, आने वाले समय में जो अद्भुत गाय बनने वाले हैं, तो ये इसके विषय में थोड़ा बताओ। ये S34 की बेटी है। S34 हमने एक गाय हमारी जमुना है, और ये हमने एक नामधारियों से देखा, नामधारी डेरे में जो गाय जिस अक्षर से होती है उसकी बेटी उसी अक्षर से होती है। ये हमारी एक गाय है जमुना, उसकी बेटी है जानकी। राशि टू राशि वो पहचान रहे उसी पहचान। हमारी एक गाय है जिसका नाम है राधा, उसकी बेटी है रेवती। तो ऐसे हमने प्रयास किया है। और S34 की है, और ये देखिए ये अभी कल इसको 1 महीना पूरा हुआ। 1 महीने की है। और आप इसका कैरेक्टर्स देखिए, इसके थनों का डेवलप देखिए, बहुत अद्भुत है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आने वाले समय में आप जो कार्य कर रहे हैं वो देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया गौतम जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम शिविर स्थल की तरफ चलते हैं जहाँ पे शिवरार्थी रहेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, पूरी जानकारी आगे देखते हैं और गौतम जी से जानते हैं कहाँ कहाँ क्या दिनचर्या होगी, कम समय में आप लोगों को दिखाते हैं।
तो गौतम जी ये स्थान जो हम देख रहे हैं गौतम जी, यहाँ पे सीवर लगेगा है जी। बहुत बढ़िया। ये देखिए आप, वाह जी। ये हम प्राकृतिक कृषि पर भी काम करते हैं, जैविक कृषि पर। अच्छा जी। देश भर में इस प्रकार के, क्योंकि मेरा ये मानना है, हमारी संस्था का मानना है कि भूमि, गाय और मनुष्य, ये तीनों एक गोल्डन ट्रायंगल है। बिल्कुल ये सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और हम जो पैसा कमा रहे हैं विजय जी, मुझे लगता है आज के युग में जो पैसा कमा रहे हैं वो सारा किसके लिए कमा रहे हैं? हम बोलते हैं अगली पीढ़ी के लिए कमा रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगली पीढ़ी के लिए नहीं, ये डॉक्टर के लिए कमा रहे हैं। डॉक्टर के लिए कमा रहे हैं, बिल्कुल सही बात। और एक कॉन्सेप्ट ये है, जैसे बैंक में हम देखते हैं एक आपका अपडेट नहीं होता, आपको बोलते हैं केवाईसी अपडेट करो, बैंक बोलता है केवाईसी अपडेट करो। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। तो मेरा कहना है कि उसको आप नो योर फूड, नो KYF, भाई अपना फूड है उसको भी तो जानकारी, उसको अपडेट करो कि कहाँ से आ रहा है वो सारा चीज़। ठीक बात। एक बात और मैं बीच में कहना चाहूंगा, पहले तो मनुष्य क्या करता है, पैसे के लिए शरीर को खो देता है, फिर शरीर के लिए पैसे को खो देता है। तो ये जो पद्धति है गाय, गांव और कृषि, गौतम जी ने बताया, अद्भुत बात है कि अगर इसको नहीं जानेंगे तो लोग ऐसे ही बीमार होते रहेंगे और डॉक्टरों को पास पैसा जाता रहेगा। जहां हम प्राकृतिक कृषि की बात करते हैं वहां हम प्राकृतिक चिकित्सा भी काम कर रहे हैं। देश भर के 10,000 से ज्यादा डॉक्टर, ये मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, डॉक्टर विश्व स्वरूप रॉय चौधरी, हाँ बिल्कुल यही है। और मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, ये पंच तत्व से जो अपना शरीर बना है उसी से उपचार होता है। ये हमने भारत सरकार को बहुत पहले से हमने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा पर आप फंड जारी करिए। तो भारत की नई जो गवर्नमेंट आई 2014 में, उन्होंने एक अलग मंत्रालय, आयुष मंत्रालय बनाया, जिसमें नेचुरोपैथी को भी स्थान दिया, और अलग बनाने के बाद नेचुरोपैथी को थोड़ा बढ़ावा मिला। इसमें भी सूर्या फाउंडेशन का अहम रोल है, इस मंत्रालय को बनाने में भी। बिल्कुल, हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कि सरकार जो है जैसे अलग अलग दिवस अनाउंसमेंट करती, तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस अनाउंसमेंट करे। तो बहुत वर्षों के बाद आपको बताने खुशी होगी, 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में भारत सरकार इसको मनाएगी। वाह जी वाह, बहुत 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 बधाई सूर्या फाउंडेशन। ये हमने पिछले दिनों, ये युवा हैं जहाँ प्रशिक्षण लेते रहते हैं, इस प्रकार के देश भर के आते हैं। पिछले दिनों हमने ये डेयरी पर ट्रेनिंग कैंप किया। अच्छा। और कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, भारत सरकार के उच्च अधिकारी, ये सब यहाँ आए, और यहाँ हम सब प्रकार की जो 5 स्तंभ है हमारे गोपालन के, इनको फोकस करते हुए सारा ये जो गोपालन के 5 स्तंभ हैं, ये ऊपर से गाय, नस्ल सुधार, चारा प्रबंधन, आहार प्रबंधन, रोग प्रबंधन, दूध संवर्धन, और ये अपशिष्ट प्रबंधन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन पे मेन फोकस रहेगा शिविर में, इन्हीं पे मेन फोकस, बहुत, ये सबसे जरूरी है। तो इधर देखो, जैसे शिवरार्थी आएंगे ना, यहाँ पे सीवर का नहीं है कि भाई गाय का चर्चा होगी। यहाँ पे आने के बाद तो शिवरार्थी वैसे ही स्वस्थ होके जाएंगे। बिल्कुल। और एक चीज और बताओ, केवल शिविर ही नहीं है, तो हमारा तो कैंप का तो पिछले 25-30 वर्षों का अनुभव है। जो लोग आएंगे यहाँ, सुबह योग, ध्यान, फिर क्लासेस होंगी अलग अलग, और उसके बाद हम इनको शाम को गेम्स भी खिलाएं, रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। मतलब ओवरऑल एक ऐसा मॉड्यूल है जिनको उनको वो 7 दिन जी करके बड़ा आनंद आएगा। ऐसा यहाँ से जाने वाले लोग कहते हैं कि हमको वो 7 दिन बहुत हमारे अच्छे रहे, जीवन के अहम दिन उनको ये याद रहते हैं। साधना कुटीर है, साधना कुटीर है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आओ इधर दिखा दिए शुभम, यहाँ ना आसपास का। वाह जी वाह, सूर्य साधना स्थली झिंझोली में आपका हार्दिक स्वागत है। ये कितने दिनों से यहाँ पे कार्य चल रहा है गौतम जी अपना? वैसे 25 वर्ष हो गए इस संस्थान को, और इस संस्थान जो प्रशिक्षण के लिए समर्पित है पिछले 25 वर्षों से। झिंझोली का नाम पूरे देश भर में फैल गया है। बिल्कुल ठीक झिंझोली, और ये इसमें सूर्या फाउंडेशन के कारण यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के और नेता प्रतिपक्ष और बाकी सबका प्रशिक्षण, ये प्रशिक्षण के रूप में लिखा जाता है। बिल्कुल ठीक बात। वो आवास है उधर, ये केशवम माधवम, यहाँ पे रुकेंगे शिवरार्थी, यहाँ शिवरार्थियों का आवास होगा। वो ट्रेनर्स का आवास है, वो उधर वो ट्रेनर्स का आवास है। और ये पार्क जैसे आप देख रहे हो, और ये खेलों के मैदान, हाँ, ये इधर, हाँ वो कैप्टन साहब का एरिया है। हाँ जी, हाँ। पूरा शिविर का प्रबंध पूरे शिविर का होता है। हम जब बच्चों के कैंप लगाते हैं विजय जी, तो बच्चे ये मैदान देखकर इतने खुश हो जाते हैं। और तब मुझे बात याद आती है कि बच्चों को केवल पतंग देने से क्या होगा, उनको खुला आसमान भी देना होगा। तो ये आसमान देने की कमी कहीं ना कहीं हमारे इस न्यूक्लियर फैमिली में है, जिसको हम भरपाई करने की थोड़ी कोशिश करते हैं। बिल्कुल।
महानगरों में तो तारे दिखते ही नहीं हैं। यहाँ आकर के उनको आसमान का भी अनुभव होगा। बिल्कुल। वैसे वो किस किस क्षेत्र से आते हैं क्या पता, वो गांव से भी आए, कहाँ हाँ, कहाँ से आए। हाँ। तो आपने रजिस्ट्रेशन का पूरा वो खोल रखा है पोर्टल वगैरह? इसमें हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जी जी। और उसमें वो जाकर के रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद उनको पूरी जानकारी कि कैसे यहाँ पहुँचना है, क्या है, सारी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। फोन नंबर वगैरह भी फोन उसमें नंबर, दे देंगे? संपर्क सूत्र भी मिल जाएगा और ये जब आपका वीडियो चलेगा तो उसमें आपको नंबर भी हम शेयर कर देंगे। इन नंबरों पर वो बातचीत करके वो कर भी सकते हैं। तो और विशेष क्या जानकारी हम दर्शकों को दे सकते हैं? कुछ विषय रह गया हो तो कुछ इस विषय में, डेयरी वाले में विशेष रूप से तो मुझे यही लगता है कि ये ट्रेनिंग कैंप हम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसके लिए अलग अलग संस्थाएं अलग अलग तरह के फीस आयोजन करती हैं या कुछ रहता है, लेकिन हमने सोचा भारत के बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंस्टीट्यूट इस विषय पर काम करते हैं और सामान्य पशुपालकों के लिए कैसे सुलभ रूप से ये प्रशिक्षण हो, इस विषय पर हम काम करते हैं। तो मैं सारे लोग जो ये आपके चैनल के माध्यम से सारा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार ज़रूर आकर के इस प्रकार के प्रशिक्षण का लाभ लें। या तो आप डेयरी कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हो और करने की इच्छा हो भविष्य में तो भी आपको ज़रूर ये इसमें आना चाहिए। तो मैं गौतम जी का और पूरी संस्था का, सूर्या फाउंडेशन का हार्दिक आभारी हूँ कि इतने अच्छे स्तर पे ये कार्य कर रहे हैं और इनके बहुत प्रकल्प हैं सूर्या फाउंडेशन के। गांव को कैसे आगे बढ़ाया जाए, गाय को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अपनी पुरानी संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद और सूर्या फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते जी। तो वीडियो के आखिर में हम ऐसे दो व्यक्तित्व मेरे साथ हैं। गौतम जी को तो सब जानते हैं और अमित भाई को तो दुनिया जानती है यूट्यूब पे। इनका चैनल है चलते चलते। मैंने इनकी वीडियो देख देख के बहुत कुछ सीखा है। तो अमित भाई मेरे तो प्रेरणा स्रोत हैं। तो अमित भाई थोड़े शब्द मारे दर्शकों कह दो। बिल्कुल बिल्कुल। विजय भाई का जितने सुंदर विचार ये रख रहे हैं, इतना ही सुंदर इनका मन भी सुंदर है, तभी इनको सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। मैं कोई विशेष नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ और इनका जो कार्य है वो मेरे से लाख गुना अच्छा है। मैं इनका चैनल रोज देखता हूँ और जो अपने जो विचार हैं वो वास्तविक विचार है विजय भाई के विजय दैया अपने विचार, बहुत सुंदर और संस्कृति से जुड़ा हुआ चैनल है, आप जरूर देखिएगा। भारत के जो गांव हैं और गांव का जो आधार है वो कृषि है, गौपालन है, स्वास्थ्य है और इन्हीं को आधार मानकर विजय भाई का जो कलेक्शन है वो बहुत बेहतरीन है और बिल्कुल सिंपल देसी भाषा में, अपनी भाषा में, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं, सिंपल और साधारण शब्दों में व्याख्यान करते हैं। तो विजय भाई का मैं बहुत आभारी हूँ। इन्होंने एक सुंदर प्रस्तुति लोगों के लिए दी है, एक अच्छा कलेक्शन कर रहे हैं जो कि बच्चों के लिए भी, जवानों के लिए भी और बुजुर्गों के लिए भी, सबके लिए ही काम की चीज़ है। तो ऐसे अच्छे व्यक्तित्व, और सबसे बात, इसका जो अच्छा व्यक्तित्व कहाँ से आया है, ये ऋषि दयानंद जी के विचारों से प्रभावित है। और इनकी जो एक विशेषता बताता हूँ, प्रतिदिन सुबह हवन करते हैं, प्रतिदिन हवन करते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व से मिलके मैं धन्य हो गया हूँ। मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हालांकि श्रद्धा है, मन में विश्वास है, सारी चीज़ें, लेकिन प्रतिदिन हवन करने की क्षमता मेरी भी नहीं हो पा रही। विजय भाई तो बहुत ऊपर है और मैं तो इनसे सीखता हूँ। तो विजय भाई का कलेक्शन बहुत सुंदर है, आप जरूर देखिएगा। विजय दैया अपने विचार। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। गौतम जी का भी साथ धन्यवाद।